Good morning everyone. My name is Leena Yadav and I am from Bharati College of Engineering and Technology. So today's your lecture is irrigation, that is a part of BE 7th SEM as well as Diploma 5th SEM. अब इस लेक्चर पे हम देखेंगे कि कौन कौन से जो फैक्टर है वो ड्यूटी को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, तो आपका हेडिंग है फैक्टर अफेक्टिंग बाय ड्यूटी. ठीक है, तो आपका ये मेन हेडिंग है जिसमें कौन कौन से फैक्टर जो है आपके ड्यूटी को अफेक्ट करते हैं उसकी स्टडी हम करेंगे. लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी ड्यूटी मतलब क्या होता है. ठीक है, ये सपोज तुम्हारा एक कैचमेंट एरिया है. ओके, ये है आपका कैचमेंट एरिया और इस एरिया पे हमको क्या करना है, कल्टीवेशन करना है. ठीक, अब कल्टीवेशन करने के लिए ऑब्वियसली हमको नीड है कि हम वाटर सप्लाई करेंगे. तो जब हम क्या करते हैं 1 क्यूमेक वाटर, ठीक है, इस कैचमेंट एरिया पे प्रोवाइड करते हैं. तो ये जो 1 क्यूमेक ऑफ वाटर जो है इस पूरे कैचमेंट एरिया में पर्टिकुलर एरिया को अगर करता है, सपोज कुछ ही एरिया को क्या करता है, इरिगेशन कर पाता है. तो सपोज ये क्या करता है, इतने एरिया को इरिगेशन करता है 1 क्यूमेक. तो ये वाला जो आपका जो सेक्शन है, ठीक है, जिसपे क्या होता है 1 क्यूमेक वाटर जो है वो इरिगेशन कर पा रहा है, वो लैंड, ठीक, यूज़ कर पा रहा है 1 क्यूमेक वाटर को, तो उनको बोलते हैं हम ड्यूटी. ठीक है, अब देखते हैं कि ड्यूटी को कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करेंगी. तो सबसे पहला अफेक्ट जो करेंगी ड्यूटी को वो है आपका टाइप्स ऑफ सॉइल. देन सेकंड है आपका टाइप्स ऑफ क्रॉप, टेम्परेचर. फोर्थ है आपका ग्राउंड वाटर लेवल. देन लास्ट है आपका बेस पीरियड. ओके, तो ये जो है आपका 5 फैक्टर जो हैं वो क्या करते हैं, अपने ड्यूटी को अफेक्ट करेंगे. ठीक है, ये 5 फैक्टर जो है वो ड्यूटी को अफेक्ट करेंगे. टाइप्स ऑफ सॉइल, टाइप्स ऑफ क्रॉप, टेम्परेचर, ग्राउंड वाटर लेवल और बेस पीरियड. ठीक है, तो ये मेन फैक्टर है जो ड्यूटी को अफेक्ट करेंगे. और आपका ड्यूटी एक्चुअल में होता क्या है, वो ये है कि 1 क्यूमेक हम वाटर अगर किसी कैचमेंट एरिया पे प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो कैचमेंट एरिया इस 1 क्यूमेक वाटर को कितना यूटिलाइज कर रहा है, ठीक, उसको बोलते हैं हम ड्यूटी. ओके, अब हम फर्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल जो कि आपका ड्यूटी को अफेक्ट कर रहा है. ठीक है, तो पहला है आपका टाइप्स ऑफ सॉइल. ओके, तो सपोज हम क्या करते हैं, 2 कैचमेंट एरिया लेते हैं. ठीक, ये 2 आपका कैचमेंट एरिया है जिसमें एक आपका क्या है, क्ले सॉइल है, ये क्ले सॉइल है, और सेकंड में आपका सैंडी सॉइल है. ओके, दोनों ये आपका कैचमेंट एरिया है. ठीक है, इसमें हमको क्या करना है, कल्टीवेशन करना है. ठीक, लेकिन दोनों आपके लैंड पे कैचमेंट एरिया पे अलग अलग टाइप के सॉइल प्रेजेंट है. आपका फर्स्ट में है क्ले, देन सेकंड में है सैंडी सॉइल. ठीक है, और हम क्या करेंगे, इस दोनों कैचमेंट एरिया पे क्या करते हैं, 1 क्यूमेक वाटर जो है हम प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, दोनों कैचमेंट एरिया में 1 क्यूमेक वाटर प्रोवाइड करते हैं. अब आपको ये एनालाइज करना है कि 1 क्यूमेक वाटर प्रोवाइड करने पे, ठीक है, ड्यूटी किस में ज़्यादा होगी और किस में कम होगी. तो ये आपका सैंडी सॉइल है. ठीक है, इसमें क्या होगा, सैंड होगा. और आपका ये है आपका नॉर्मल क्ले सॉइल. ठीक, तो अब देखो सैंडी सॉइल में क्या होगी, पोर्स जो है वो ज़्यादा बड़े बड़े होंगे. ठीक है, अब पोर्स ज़्यादा बड़ा होगा तो क्या होगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा ये, और वाटर एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, क्योंकि इसमें पोर्स जो है वो थोड़े पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हैं तो ज़्यादा अमाउंट पे वाटर एब्जॉर्ब करेगा. ठीक है, सैंडी सॉइल, और ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होगा, ये ज़्यादा एरिया को इरिगेशन कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्या करता है ये ज़्यादा अमाउंट पे वाटर को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है अपने अंदर. इसलिए सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, कम एरिया को इरिगेशन कर पाता है सैंडी सॉइल. ठीक, लेकिन आपका जो क्ले सॉइल है उसमें पोर्स जो है बहुत पास होंगे.
ठीक है, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे नहीं होंगे, जिसकी वजह से जो आपका क्ले सॉइल है वो पूरे एरिया को इरिगेशन कर पाएगा। ठीक, तो क्ले सॉइल पे आपका क्या होगा, ड्यूटी जो है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू सैंडी सॉइल। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अगर सैंडी सॉइल है तो आपकी ड्यूटी क्या होगी, लेस होगी। सैंडी सॉइल पे ड्यूटी जो है लेस होगी। ठीक, लेकिन अगर आपका क्ले सॉइल है तो आपकी ड्यूटी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये आपका फर्स्ट है जिसमें टाइप्स ऑफ सॉइल जो है अफेक्ट करता है। ठीक, देन उसके बाद आपका सेकेंड टर्म पे आता है टाइप्स ऑफ क्रॉप। ओके, आपका सेकेंड पॉइंट है टाइप्स ऑफ क्रॉप। सपोज आप फिर से कैचमेंट एरिया कंसिडर करिए, ये आपका कैचमेंट एरिया है। ओके, इस पे हम कल्टीवेट करते हैं राइस का और इसमें वीट का। ओके, इसमें हम क्या किए हैं, राइस का कल्टीवेशन किए हैं और इसमें आपका वीट का कल्टीवेशन किए हैं। ठीक है, तो आपको पता है जैसे कि अभी क्या है, आपका राइस का कल्टीवेशन चल रहा है। ठीक है, और राइस को क्या होती है, ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट रहता है। हम क्या करते हैं, राइस को ज़्यादा वाटर प्रोवाइड कराते हैं एज़ कम्पेयर टू वीट। ठीक है, अब इसमें राइस में अगर ज़्यादा वाटर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ज़्यादा वाटर प्रोवाइड करने से ये क्या कर रहा है, ऑब्वियसली राइस जो है ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करने की वजह से वो क्या होगा, डीप तक रहेगा वाटर, मतलब डेप्थ जो है वाटर की आपके एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी वो ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो अगर जिस क्रॉप को वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो उसकी ड्यूटी जो है वो लेस होगी। ठीक है, पर्टिकुलर जैसे कि राइस को वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, ठीक, तो उसकी ड्यूटी जो है वो क्या होगी, लेस होगी ड्यूटी। ओके, लेकिन अगर वीट है, ठीक है, आप क्या करोगे, वीट अगर लेते हो तो वीट जो है एज कम्पेयर टू राइस कम वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और वाटर कम एब्जॉर्ब करेगा। ठीक, तो क्या होगी, इसकी ड्यूटी जो है वो लार्ज होगी। तो आपका एज कम्पेयर टू राइस जो ड्यूटी है वीट की वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक, देन आपका थर्ड जो है वो आता है आपका टेम्परेचर। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आएगा आपका टेम्परेचर। अब इसको बताइए, जैसे कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, टेम्परेचर अगर हाई है तो ऑब्वियसली क्या करेगा, वो ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा अपने अंदर, और ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो क्या वो एरिया को इरिगेट कर पाएगा। सपोज ये कैचमेंट एरिया है, ठीक, और इस एरिया पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ठीक, लार्ज टेम्परेचर है, और इस कैचमेंट एरिया पे टेम्परेचर कम है। तो टेम्परेचर ज़्यादा है अगर इस कैचमेंट एरिया पे, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा वाटर अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, और ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करने से इसकी ड्यूटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इसकी ड्यूटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर टेम्परेचर कम है, तो टेम्परेचर कम है तो क्या करेगा, ये कम अमाउंट पे वाटर एब्जॉर्ब करेगा, और कम अमाउंट पे वाटर एब्जॉर्ब करने की वजह से इसकी जो ड्यूटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, तो ये आपका थर्ड पॉइंट है। ओके, देन आपका फोर्थ पॉइंट आता है ग्राउंड वाटर टेबल। ओके, फोर्थ पॉइंट पे आप देखोगे ग्राउंड वाटर टेबल। ओके, अब इसको देखिए, अगर कोई एरिया ऑलरेडी पहले से सैचुरेटेड है, ठीक है, ऑलरेडी पहले से सैचुरेटेड है, तो क्या ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा, वो नहीं करेगा, क्योंकि तो ऑलरेडी सैचुरेटेड है। ठीक, तो ऐसे पर्टिकुलर एरिया में आपकी ड्यूटी जो है लार्ज रहेगी। सेम आप क्या करो, फिर से तो कैचमेंट एरिया लिखो। ठीक है, यहाँ पे ये एरिया जो है आपका सैचुरेटेड है, ठीक, ये सैचुरेटेड है, और ये कैचमेंट एरिया आपका ड्राई है। ठीक है, तो जो ड्राई वाला एरिया है वो ऑब्वियसली क्या करेगा, लार्ज अमाउंट पे वाटर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, ड्राई वाला सेक्शन, तो लार्ज अमाउंट पे वाटर एब्जॉर्ब करने की वजह से इसकी ड्यूटी जो है वो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। ठीक, लेकिन आपका जो ये वाला एरिया है सैचुरेटेड जोन जो है, ऑलरेडी सैचुरेटेड है, लेकिन जब हम इसमें वाटर अप्लाई करते हैं तो क्या करेगा ये, क्योंकि इसमें तो ये है कि एब्जॉर्ब और करने की कैपेसिटी नहीं है, तो क्या करेगा, ये पूरे एरिया को बड़े ईजिली से क्या करेगा, इरिगेशन करेगा, तो इसकी ड्यूटी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, देन आपका जो लास्ट में आता है वो है आपका बेस पीरियड। ठीक, फिफ्थ पॉइंट में है आपका बेस पीरियड।
अब आपका बेस पीरियड क्या होता है? बेस पीरियड है, सपोज ये है आपका कैचमेंट एरिया, ठीक। तो शोइंग से सपोज हम इस एरिया पे क्या कर रहे हैं, बीज लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वाटर प्रोवाइड करते हैं। जब हम बीज डालते हैं लैंड में, ठीक, तो हम वाटर प्रोवाइड करते हैं। देन उसके बाद जब आपका जो ये प्लांट्स है वो बड़ा हो जाता है और हम इस प्लांट को कट करते हैं, ठीक। तो प्लांट को जब कट करते हैं उसको बोलते हैं हम हार्वेस्टिंग, ठीक। तो जब फर्स्ट बीज डालने से लेके हार्वेस्टिंग तक के बीच के ड्यूरेशन को क्या बोलते हैं हम, बेस पीरियड, ओके, उसको बोलते हैं हम बेस पीरियड। और बेस पीरियड में क्या होगा, अगर आपका बेस पीरियड ज़्यादा है तो ड्यूटी कम होगी, और अगर बेस पीरियड कम है तो ड्यूटी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो ये है आपका फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूटी, ओके, जिसमें हम सबसे पहले क्या पढ़े हैं, ड्यूटी पढ़े हैं, जिसमें कैचमेंट एरिया में हम 1 क्यूमेक वाटर जब प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो वो 1 क्यूमेक वाटर कितने % एरिया को इरिगेशन करता है उसको बोलते हैं हम ड्यूटी, ठीक है। देन उसके बाद क्या देखे हैं कि कौन कौन से फैक्टर ड्यूटी को अफेक्ट कर रहे हैं। तो पहला है आपका टाइप ऑफ सॉइल, टाइप्स ऑफ क्रॉप, टेम्परेचर, ग्राउंड वाटर लेवल और बेस पीरियड, ठीक है। तो आपका टाइप्स ऑफ सॉइल जो है वो मोस्टली क्या करता है, ड्यूटी को अफेक्ट करता है, क्योंकि अगर सैंडी सॉइल है तो वाटर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी क्या होगी, लार्ज होगी, जिसकी वजह से ड्यूटी कम हो जाएगी, ओके। लेकिन अगर क्ले सॉइल है तो वाटर एब्जॉर्प्शन कम करेगा तो ड्यूटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक। वैसे ही आपका सेकंड है टाइप्स ऑफ क्रॉप, जो क्रॉप जो है ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है, ओके, उसकी ड्यूटी कम होती है एज कम्पेयर टू जो वाटर मतलब जो प्लांट्स कम वाटर एब्जॉर्ब करता है उसकी, ठीक है। देन उसके बाद एज यूजुअल आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो ड्यूटी कम होगी, और टेम्परेचर अगर कम है तो ड्यूटी इंक्रीज होगी, ठीक है। देन सेम एज इट इज़ आपका क्या होगा, ग्राउंड वाटर टेबल, अगर आपका एरिया सैचुरेटेड है तो ड्यूटी हाई होगी, अगर आपका एरिया ड्राई है तो ड्यूटी कम होगी, और बेस पीरियड भी एज यूजुअल, ठीक है। तो ये आपका फैक्टर अफेक्टिंग है, जो कि डिफरेंट काइंड से फैक्टर आपके क्या कर रहे हैं, ड्यूटी को अफेक्ट कर रहे हैं। देन नेक्स्ट अपन क्लास पे स्टडी करेंगे इसका न्यूमेरिकल, ठीक है, क्योंकि आप इसका स्टडी कर चुके हो ड्यूटी, डेल्टा और बेस पीरियड को। ये आपका और आइए आपका 7 या 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको आपको विद डायग्राम एक्सप्लेन करना है, ठीक। तो ये है आपका क्वेश्चन जिसमें आप क्या कर रहे हो, ड्यूटी को एक्सप्लेन कर रहे हो प्लस बेस पीरियड को, और कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट कर रहे हैं उसका एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।